Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. You remember in our previous session we talked about the uses of pronouns and here we will do an exercise in this context to see how those rules are working. But before doing that exercise, I want you to remember all those most important concepts. Number one, the concept of antecedent. That means the word or the subject that a pronoun refers back to. वो वर्ड या सब्जेक्ट जिसको कि प्रोनाउन जो है वो रेफर बैक करता है वो उसका एंटीसीडेंट होता है। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि बिकॉज दिस कवर्ड इज ऑलमोस्ट 200 years old, इट इज हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट, सो इट इज अवर प्रोनाउन एंड दिस प्रोनाउन इज रेफरिंग बैक टू कवर्ड, और कवर्ड जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, तो इट जो है इसको रेफर बैक कर रहा है, तो कवर्ड जो है वो इसका एंटीसीडेंट भी है। Okay, so we also understood that if the antecedent is singular, the pronoun should also be singular. If it is plural, the pronoun should be plural. ठीक है। और number two कि if the antecedent is masculine, the pronoun should be masculine, and if it is feminine, the pronoun should be feminine. And number three, we also understood that if our subject is of first person, second person, or third person, then the pronoun that refers back to it should also be of the first person, second person, or third person. ठीक है, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। और उसके बाद जो है हमने कंपाउंड नाउन्स के बारे में पढ़ा कि कंपाउंड नाउन्स मोस्टली आर द नाउन्स दैट आर ज्वाइंड बाय एंड और नॉर, और एंड के जरिए अगर हमारे नाउन्स जुड़े हुए हैं तो फिर हम हमेशा जो है वो प्लूरल प्रोनाउन यूज करते हैं, जैसे कि द टाइनी कबर्ड एंड ड्रेसर स्टिल हैव देयर ओरिजिनल hardware. So cupboard and dresser are our subjects here. So here you can see that the pronoun that is referring back to them is also plural there. And in case of or and nor, if the subjects are joined by or and nor, the pronoun will be according to the subject coming after the or nor. ठीक है, कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो और नॉर से जुड़े हुए हैं तो जो भी सब्जेक्ट और या नॉर के बाद आ रहा होगा उसी के मुताबिक ही हमारा प्रोनाउन होगा। हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है जो कि और या नॉर के बाद आ रहा है तो हमारा प्रोनाउन भी जो है वो सिंगुलर होगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है जो कि और या नॉर के बाद आ रहा है तो हमारा प्रोनाउन जो कि उसको रेफर बैक करेगा वो भी प्लूरल होगा। और उसके बाद स्टूडेंट्स हमने कलेक्टिव नाउन्स के बारे में पढ़ा कि कलेक्टिव नाउन्स जो हैं दे रिप्रेजेंट अ ग्रुप formed by individuals, और जब collective nouns यूज हो रहे हो तो अगर collective noun is functioning as a unit तो हमारा प्रोनाउन जो है जो कि उसको रेफर बैक करेगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। और अगर हमारे collective noun जो हैं उसके मेंबर जो हैं एज इंडिविजुअल्स बिहेव कर रहे हैं, एज ए इंडिविजुअल जो है वो फंक्शन कर रहे हैं, तो फिर हमारा जो प्रोनाउन जो कि उनको रेफर बैक करेगा वो प्लूरल प्रोनाउन होगा। जैसा कि यहाँ पर एक एग्जांपल हमने डिस्कस की थी कि द फैमिली that owns the house loaned its treasure to the library. अब यहाँ पर फैमिली जो है एज ए यूनिट काम कर रहा है तो हमारा प्रोनाउन इसके लिए सिंगुलर है। ओके, और यहाँ पर आप देखें द फैमिली वांटेड देयर फ्रेंड्स टू सी द हाउस। नाउ द सेम नाउन, लेकिन इस दफा जो है उसके लिए प्लूरल प्रोनाउन यूज हो रहा है उसको रेफर बैक करने के लिए। और रीजन उसका क्या है कि जो मेंबर्स हैं फैमिली के, नाउ दे आर बीइंग सीन एज इंडिविजुअल्स बिकॉज every member of the family has its own friends and all the members of the family want their friends to see the house, so that is why there is being used here. और ये कॉन्सेप्ट तो मैं आपके साथ डिस्कस कर ही चुका हूँ कि जो हमारा प्रोनाउन होता है वो अपने एंटीसीडेंट के पर्सन और जेंडर के मुताबिक हमेशा होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें कि you would be proud to see your work appreciated by future जनरेशंस। हमारा सब्जेक्ट या एंटीसीडेंट जो है वो यू है तो इसके लिए आगे प्रोनाउन यूज हो रहा है योर। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट या एंटीसीडेंट जो है वो वी है तो इसके लिए अस यूज हो रहा है। यहाँ पर एनी एक्ट्रेस वुड लाइक हर क्रिएशन टू लास्ट फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, तो यहाँ पर हमारा जो एंटीसीडेंट है या सब्जेक्ट है वो एक फेमिनिन नाउन है, तो यहाँ पर हमने जो प्रोनाउन उसके लिए यूज किया वो भी फेमिनिन है। और यहाँ पर आप देखिए कि एन एस्ट्रोनॉट कंडक्ट्स हिज और हर एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग द फ्लाइट। अब यहाँ पर एस्ट्रोनॉट जो है वो एक न्यूट्रल नाउन है। ठीक है ना, यानी कि एस्ट्रोनॉट जो है वो ही भी हो सकता है या शी भी हो सकता है, तो हमने यहाँ पर हिज और हर यूज कर दिया इस चीज को वाजे करने के लिए कि इट माइट बी अ गर्ल और इट माइट बी अ मैन। ठीक है, लेकिन इस किस्म की सूरत हाल में बेहतर ये कि आप इस किस्म के जो न्यूट्रल नाउन्स हैं उनका आप प्लूरल यूज करें, जैसे कि एस्ट्रोनॉट्स कंडक्ट देयर एक्सपेरिमेंट्स ड्यूरिंग द फ्लाइट। ओके, so there you can see that astronauts and there, तो इससे जो है इस किस्म की awkward construction जो है
इससे हम छुटकारा पा सकते हैं और हम चीज़ों को ज़रा ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा काबिल फ़हम अंदाज में पेश कर सकते हैं। ठीक है जनाब, अब हम ज़रा उस एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं जो कि हमने करनी थी आज। और देखें कि यहाँ पर जो है हमने क्या करना है कि वर्क इन पेयर्स एंड रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, लुक स्पेशली फॉर एरर्स इन एग्रीमेंट बिटवीन प्रोनाउन एंड देयर एंटीसीडेंट्स। कि आप देखें कि कहाँ कहाँ पर जो है गलती हुई है प्रोनाउन और उसके एंटीसीडेंट के दरमियान, के एंटीसीडेंट के मुताबिक जो है प्रोनाउन यूज नहीं किया गया है। तो आपने एंटीसीडेंट्स को देखना है और उसके मुताबिक आपने देखना है कि प्रोनाउन सही यूज किया गया है या गलत यूज किया गया है। व्हेन यू फाइंड अ प्रोनाउन एरर, क्रॉस आउट द इनकरेक्ट प्रोनाउन एंड राइट द करेक्ट वन अबव इट। तो अगर आपको जो है कोई प्रोनाउन गलत लगता है कि वो अपने एंटीसीडेंट से मैच नहीं कर रहा है, तो फिर आप उसकी जगह सही प्रोनाउन लिखिए। देयर विल नॉट बी अ मिस्टेक इन एवरी सेंटेंस, कि सारे सेंटेंसेस गलत नहीं हो सकते। आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड, शेयर योर वर्क विद योर पार्टनर। तो स्टूडेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू ऑल मस्ट डू। अपनी एक्सरसाइजेस जो हैं वो एक दूसरे को दिखाया करें पेयर वर्क में, और इससे इंसान बहुत कुछ सीखता है। सो लेट्स डू अवर एक्सरसाइज। Kathy has always liked doll houses and she got an idea for a business from their hobby. So here you can see their use हो रहा है Kathy के लिए। हालांकि Kathy जो है वो तो singular noun है, singular subject है, और वो भी एक feminine का। तो इसके लिए जो है feminine के लिए हम क्या यहाँ पर यूज करेंगे, her। ठीक है, तो ये जो प्रोनाउन यूज हुआ है अपने एंटीसीडेंट के मुताबिक नहीं है, लिहाजा हमने यहाँ पर हर यूज किया। Kathy has always liked doll houses and she got an idea for a business from her hobby. Now she and her brothers make doll houses for sale. Neither she nor her brothers give all of her time to the business. So here you can see, जैसा कि हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो और या नॉर से जुड़ा हुआ है, तो आपने अपना प्रोनाउन जो है उसको सेट करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट दैट इज कमिंग आफ्टर नॉर। अब नॉर के बाद यहां पर जो है वो ब्रदर्स आ रहा है, और ब्रदर्स जो है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो लिहाजा यहां पर जो है क्या आएगा, हर की जगह पर देयर। ओके, सो नीदर शी नॉर हर ब्रदर्स गिव ऑल ऑफ देयर टाइम टू द बिजनेस। स्टिल द टीम मेक्स ऑल इट्स स्पेंडिंग मनी फ्रॉम देयर सेल्स। अब यहां पर देखें कि टीम जो है वो एक कोलेक्टिव नाउन है और ये एज ए यूनिट बिहेव कर रहा है, और क्योंकि ये एक एज ए यूनिट बिहेव कर रहा है तो इसके लिए इट्स यूज हुआ, जो कि बिल्कुल ठीक है। और यहां पर जो है देयर यूज किया गया, और देयर किसके लिए यूज किया गया, फॉर द डॉल हाउसेस। ओके, सो दैट मींस इट इज आल्सो करेक्ट। Kathy's elder brother assembles the pieces. He chooses the plywood, cuts it to scale and assembles the pieces. Her younger brother Max paints the houses inside and out, giving it details like doors, windows and shutters. अब यहाँ पर आप देखिए कि it यूज किया गया, और ये किसके लिए यूज किया गया है, houses के लिए। और houses जो है वो एक प्लूरल नाउन है। ठीक है, हमारा एंटीसीडेंट जो है वो प्लूरल है, लिहाजा इसके लिए जो है हम प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे, और वो होगा them। तो यहां पर क्या होगा कि Max paints the houses inside and out, giving them details like doors, windows and shutters. While Murray and Max do his jobs, यहां पर आप देखिए कि Murray and Max दो हमारे सब्जेक्ट्स एंड के जरिए उनको जो है ज्वाइन किया गया है, और अगर एंड के जरिए हमारे सब्जेक्ट ज्वाइन होंगे तो हम फिर उनके लिए प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर देयर। तो ये होगा while Murray and Max do their jobs, Kathy buys miniature furniture. Then she sews curtains, rugs, tablecloths and bedspreads to make each house special. From October until mid-December, the crew takes turns selling its products at craft sales. Okay, so here you can see कि एक collective noun crew जो है as a unit काम कर रहा है, और क्योंकि ये as a unit काम कर रहा है तो हमने इसके लिए जो है एक singular pronoun यहाँ पर use किया। So hopefully students this exercise would have been very useful for you, और इसी किस्म की एक exercise जो है वो यहाँ पर नीचे भी आपकी बुक के अंदर है, but I will recommend you कि आप इसको खुद कीजिए और अपने टीचर्स को दिखाइए, और साथ ही साथ जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, बिकॉज बार बार इस किताब में आपको कहा जाता है कि आप काम करें और ख़ुद करें, और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, दोस्तों के साथ डिस्कस करें और अपने टीचर्स को दिखाएं। क्योंकि जितना आप खुद काम को करेंगे और दोस्तों के साथ उसको डिस्कस करेंगे, उतनी ही आपकी डीप लर्निंग होगी, जो कि
अच्छे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।